इसी द्वापर में लगभग 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए, इसी द्वापर में। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इसी चतुर्युग में, इसी द्वापर में वो आए। ये अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, 71 एक मनवंतर में। और अभी भगवान श्री कृष्ण इसी चतुर्युग में, ये चतुर्युग समझ गए, जो पूरा एक साइकिल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरे एक चतुर्युग है। चारों युग मतलब जो बीत गए, ऐसे 71 बार आते हैं। और इस मनवंतर में ये 28वां चल रहा है, और इसी में भगवान कृष्ण आए। राम जी, ऐसा माना जाता है, बताया गया है कि राम जी 24वें मनवंतर में आते हैं। तो इस वाले में राम जी नहीं आए थे, इस वाले में कृष्ण जी आए हैं, भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो इसीलिए कृष्ण का सबसे नजदीकी संबंध है, क्योंकि अभी आए, इसी में आए। और महाप्रभु क्योंकि छंद अवतार हैं, तो इसलिए सबको पता नहीं है श्रीमन महाप्रभु, लोग जानते ही नहीं। तो कृष्ण जो है वो अभी जानते हैं कि ये तो अभी अभी आए हैं 525 साल पहले। और राम जी क्योंकि 24वें मनवंतर में आए थे, तो अगर गणना करें तो मैं देख रहा था लगभग 1,88,00,000 वर्ष पहले राम जी आए थे। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण, 550 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, और भगवान श्री राम 1,88,00,000 वर्ष हो गए भगवान राम जी को आए। तो जिस दिन जन्मदिन मनाया जाता है वृंदावन में, नित्य वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, उस दिन ऐसी लीला भी रहती है कि जब जन्मदिन मनाया तो उस दिन जो नंद यशोदा दी हैं, वो जन्म के समय को याद करते हैं। जैसे आज जन्म दिवस है तो याद आता है ना, अरे उस टाइम कन्हैया का जन्म हुआ था, तब ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो नंद बाबा और यशोदा, एक लीला पढ़ रहा था मैं जन्माष्टमी की, तो उसमें संत महात्मा जिन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उस समय वहाँ गोलोक वृंदावन में नंद यशोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं और याद कर रहे हैं कि आज हमारे कन्हैया का जन्मदिन है। और आज के दिन जब जन्म होना था, तो तब नंद बाबा जो है लगभग 100 वर्ष के थे। जब अभी कृष्ण का जन्म हुआ नहीं था, तो 100 वर्ष के थे नंद बाबा, और माता यशोदा 80 वर्ष की थी उस समय। तो अभी संतान नहीं हुई थी, यहां तो निकल लेते हैं इससे पहले। मगर क्योंकि ये द्वापर युग है, जैसे हम लोग जानते हैं ना, सतयुग में आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी जीव की, मनुष्य की, और त्रेता में घट के 10,000 वर्ष हो गई, और द्वापर में 1,000 वर्ष, और अब कलयुग में 100, और फिर 100 से भी नीचे आते 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 तो अब तो लगभग 70-75। तो क्योंकि उस समय 1,000 वर्ष की आयु हुआ करती थी, तो 100 वर्ष कोई बहुत बड़ी आयु भी नहीं है। तो 100 वर्ष के नंद बाबा और 80 वर्ष की माता यशोदा, पर तब भी 100 वर्ष और 80 वर्ष एक बालक होने के लिए बड़ी मानी जाती थी। हालांकि आज जितनी नहीं, लेकिन तब भी बड़ी मानी जाती थी। और नंद जी के पिताजी थे परजन्य जी महाराज। सब सुनना, मैं क्विज में पूछ लूंगा कोई भी। नंद जी के पिताजी परजन्य महाराज। परजन्य महाराज जी के 5 पुत्र थे। इनको वैसे 9 नंद बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं 9 नंद। क्यों? क्योंकि परजन्य महाराज जी के जो भाई थे उनके 4 पुत्र थे, और परजन्य महाराज जी के 5 पुत्र थे। तो 5 नंद भी बोलते हैं, और कई जगह 9 नंद भी बोलते हैं। तो 9 मतलब कजन्स, 5 इनके और 4 उनके। पर परजन्य जी के 5 थे, उपनंद, सुनंद, नंद, महानंद और नंदन। तो इसलिए 5 नंद। और वैसे 9 नंद थे, तो वो भी नंद ऐसे ही थे सबके नाम। अब मैं इतना ज्यादा पूछूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो 5 पुत्र थे
परजन्य जी के। और परजन्य जी के जो पिताजी थे, परजन्य जी के पिताजी मतलब नंद जी के दादाजी, वो थे देवमीड़ जी। देवमीड़, इतनी उत्सुकता से आपने कभी नहीं पूछा होगा नाम। देवमीड़ जी के 2 शादियां हुई थी, एक वैश्य पत्नी थी और एक क्षत्रिय पत्नी थी। तो उनकी क्षत्रिय पत्नी का जो कुल था, उसी कुल में, मैं ये क्यों बता रहा हूं, देवमीड़ जी तक मैं क्यों पूछा, सिर्फ आपको पजल में कंफ्यूज करने के लिए नहीं। देवमीड़ जी की जो 2 पत्नियां थी, तो उनकी एक पत्नी क्षत्रिय जो थी, वो क्षत्रिय पत्नी के कुल में वासुदेव जी आए, और उनकी दूसरी पत्नी जो वैश्य कुल में थी, उनके कुल से नंद बाबा आए। आप समझ गए? तो वासुदेव जी और नंद बाबा के दादा एक ही थे। ये बात बताने के लिए मैं देवमीड़ जी तक गया। हाँ, इनके दादाजी सेम थे। उधर वासुदेव देवकी के जहां कृष्ण हुआ और यहाँ यशोदानंद जिनके यहाँ कृष्ण आए, तो वो वासुदेव और नंद जी का भी आपस में संबंध था। दादाजी सेम थे, दादी जी अलग थी। समझ गए? क्योंकि 2 दादी थी, 2 पत्नी थी देवमीड़ जी की, तो दादा सेम थे। तो उसी परिवार के हैं ये, वासुदेव जी भी और वो भी, मगर परिवार थोड़ा अलग भी, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल से और वो वैश्य कुल से, लेकिन क्योंकि दादा एक थे तो परिवार एक ही था। तो परजन्य बाबा जब बूढ़े हुए तो उनकी पत्नी थी वरयासी जी, और वरयासी जी ने और उन्होंने सोचा कि हम लोग वानप्रस्थ ले लें। तो वानप्रस्थ लेने के लिए ऑब्वियसली वो वहां के राजा थे, तो उन्होंने जो अपने बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र कौन थे? उपनंद। तो उन्होंने उपनंद जी को बोला कि भाई आपको अब राजा बना दिया जाए, क्योंकि अब हम लोग वानप्रस्थ ले रहे हैं। यही सब पहले ट्रेडिशन था, कल्चर था, और यही फॉलो होता था कि एक समय के बाद जब बूढ़े हुए तो अपना वानप्रस्थ ले लिया। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वानप्रस्थ का मतलब वो सन्यास है। सन्यास में वन में चले जाते हैं, और वानप्रस्थ मतलब ट्रेनिंग ऑफ सन्यास। ट्रेनिंग ऑफ सन्यास, आप घर पे ही रहो, मगर अब आपने दुकान, फैक्ट्री, ये राजगद्दी, ये सब छोड़ दी कि अब कोई लेना देना नहीं, बस अब हम अपना भजन करेंगे। और धीरे 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 भजन करते 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 जब भजन में ही मन लगने लगे, बड़ा साइंटिफिकली बनाए, लॉजिकली बनाए। एकदम से अगर आप वनवास चले जाओगे, एकदम से छोड़ के वन चले गए, तो थोड़े दिन में वापस आ जाओगे कि अभी रह नहीं जा रहा, या पूरा अभी तो पूरा दिन दिमाग लग नहीं रहा भजन में। तो इसीलिए ट्रेनिंग के लिए पहले वानप्रस्थ, पहले यहीं रह के सब छोड़ दो। जब सब छोड़ दोगे तो धीरे 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 मोह भी अपने आप कम होता जाएगा, और होते 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 आप उस अवस्था में पहुंचोगे कि या तो आप फोर्सफुली संन्यास में पहुंच जाओगे, नहीं तो आपको खुद संन्यास लेना हो जाएगा। क्योंकि जब वानप्रस्थ में पहुंच जाए तो ऐसा ही घर की दशा हो जाती है कि व्यक्ति, नीचे वाले भी चाहते हैं संन्यास ले ले और वो भी चाहते हैं कि अब हम संन्यास ले लें। तो ऐसा पूरा माहौल बन जाएगा कि आपको कोई मोह का कोई बंधन रोकेगा भी नहीं, क्योंकि आप वैसे ही कोई काम नहीं करते। अब आप आज सारा काम वाम छोड़ दो, फैक्ट्री जाना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, बस अपना माला लेके कमरे में बैठा हूँ। अब 5 साल ऐसे रहो और 5 साल बाद को मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो पत्नी भी कहेगी भाई जाओ, वैसे क्या कर रहे थे यहाँ पे, आपका होना ना होना वैसे कोई बराबर था। तो इसीलिए पहले वानप्रस्थ लिया जाता था, आप भी अपना मोह ठीक से छोड़ पाओ, और जिनसे आपका मोह है या जिसका आपसे मोह है वो सब भी ठीक से सारे बंधन टूट जाए, और फिर चलो संन्यास की। तो खैर, तो उपनंद जी को राजा बनाया गया। अब जब उपनंद जी को राजा बनाया गया तो उपनंद जी का इतना इंटरेस्ट नहीं था ये राज्य में, वो अपना भक्ति भजन में लगे रहते थे और बहुत सीधे थे। वो इतने सीधे थे कि वो हर राय नंद बाबा से लिया करते थे उपनंद जी। तो उन्होंने बाबा को बोला, बाबा कौन? परजन्य बाबा। अपने बाबा को बोला, परजन्य जी, बाबा आपने मेरे को राजा तो बना दिया, पर आप एक बात नहीं समझे, जो नंद है ना हमें, वो बड़ा खास व्यक्ति है।
खास कैसे है? उन्होंने बोला आप ही देख लो, जो चीज खास होती है ना वो बीच में समेट के रखी जाती है। जैसे आपका कोई नेकलेस होगा तो डब्बे के बीच में, रुई के बीच में एक हीरा रखा जाएगा, तो खास चीज बीच में होती है। तो उन्होंने बोला इसीलिए भगवान ने भी उपनंद और सुनंद और बीच में नंद और नीचे महानंद और नंदन, तो नंद को बीच में रखा है। ये मजले भैया क्यों है? बीच में है, खास है, स्पेशल है। उन्होंने बोला नहीं भाई ये बात हमें समझ में नहीं है, देखो जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है, तुम राजा हो, अब और बताओ तुम क्या बात बता रहे हो। उन्होंने बोला देखो अच्छा बताओ, अब जो एक होता है प्रधानमंत्री, हाँ होता है, और एक होता है उप प्रधानमंत्री, होता है, तो बड़ा कौन? प्रधानमंत्री। उन्होंने बोला एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, तो बड़ा कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बोला ऐसे ही यहां पे एक नंद और एक उपनंद, तो बड़ा कौन? अब परजन्य जी महाराज बोले भाई लॉजिकली तो नंद, तो बोलते इसीलिए। तो उन्होंने अपना राज मुकुट उठा के नंद जी के पहना दिया। बोले बाबा आपने मुझे पहनाया, अब तो मैं राजा है गयो, तो अब मेरी मर्जी चलेगी। तो उन्होंने उठा के नंद जी को राजा बना दिया कि आज से नंद जी आप राजा हो। तो नंद जी राजा बन गए और यशोदा जी वहां की ब्रज की रानी बनी। और नंद जी का विवाह हुआ, ब्रज के महाराणों गांव के राजा थे वो भी, सुमुख गोप जी, उनकी पुत्री यशोदा जी से नंद जी का विवाह हो गया। ये नंद बाबा और यशोदा मैया अब याद कर रहे हैं जन्माष्टमी के पर्व पे। जैसे आज जन्माष्टमी, तो अब उन्हें वो पिछली बातें याद आ रही है कि ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को राजा बनाया, फिर ऐसे ऐसे हमारा विवाह हुआ और बहुत सुख समृद्धि हुई, सब कुछ हुआ क्योंकि राजा की पुत्री थी। ये भी राजा बन गए, ये भी राजा बन गए, और वहां पे वो भी किन की पुत्री थी? सुमुख गोप की पुत्री यशोदा, तो वो भी क्योंकि राजा की पुत्री थी, तो बड़े वैभव से इनका विवाह हुआ। अब सब कुछ हुआ, सब सुख समृद्धि सब है, लेकिन एक चीज की कमी, और ये मैं भक्तमाल में देखता हूं, आप भी नोट करना। जितने भक्तमाल के बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त रहे हैं, पहले उनके माता पिता की संतान ही नहीं हुई है, और फिर बड़े आशीर्वाद से और किसी यज्ञ से और किसी से ही ये महापुरुष या भगवान आए। अब राम जी का देखो, दशरथ और कौशल्या जी, कोई सुमित्रा जी, कोई पुत्र नहीं था किसी से, और फिर उसके बाद यज्ञ हुए और यज्ञ से ही प्रभु आए, भगवान राम आए। तो इनके भी कोई संतान नहीं हुई। और नंद जी का अर्थ है जो मैं हर बारी बताता ही हूं, आनंद, जो आनंद देता हो, आनंद प्रदाति इति नंद, जो लोगों को आनंद देता हो। और यशोदा, यशोददाति इति यशोदा, यशोदा कौन है? जो सबको यश देती हो। नंद कौन है? जो सबको आनंद देता हो। तो जो सबको आनंद देता हो, जो सबको यश देता हो, अमानीना मान देन, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, वो कौन है? यशोदा। अमानीना मान देन, जो लोगों को यश देती हो। ऐसे दंपत्ति के घर ही, ऐसे नंद के घर ही, ऐसी यशोदा के घर ही परम आनंद आता है, और आता ही है। अगर इस प्रकार का किसी का स्वभाव हो, तो चाहे पुत्र रूप में आए, चाहे प्रेमी रूप में आए, चाहे भाई रूप में आए, चाहे किसी रूप में आए, भगवान का आना उनके जीवन में निश्चित है। आप जिस भाव से भगवान की सेवा करते हो, उस भगवान से भगवान प्रकट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका स्वभाव ये है, और यही स्वभाव के ठाकुर जी दास है। जो व्यक्ति अर्जित करने में लगा है कि मेरे को धन मिल जाए, मेरे को यश मिल जाए, मेरी वाह वाह हो, मेरे बारे में सब बोले, सब मेरी बात करें, सब मेरे कीर्ति करें। हमने एक गौर निताई जी को ड्रेस पहनाई तो गौर निताई को छोड़ के लोग ड्रेस की बात करें, और ड्रेस की भी बात नहीं करें, कैसे पहनाई उसकी बात करें, कैसे पहनाई जी, किसने पहनाई उसकी बात करें। इस प्रकार का जब हमारा स्वभाव बनता है तो कितनी जन्माष्टमी बीत जाए ठाकुर जी नहीं आते। और जब यश देने का स्वभाव बना, पर्सनली वैसे, और जब यश देने का स्वभाव बने, आनंद देने का स्वभाव बने, तो परम आनंद स्वयं आपके भीतर आ जाता है। भगवान आके आपके पास बैठ जाते हैं। यही विधान है।
जो बांटोगे वो बढ़ेगा, जो बांटोगे वो बढ़ेगा। आपने अपना यश किया, दूसरे का अपयश किया, तो बांटा क्या? अपयश। अपनी कीर्ति बढ़ाई, दूसरे की कम करी, सबकी कम करी, अपनी ज्यादा करी, तो बटा क्या? अपकीर्ति। बड़ा कीर्ति नहीं बटी, वो तो आपने ले ली। जो आपने बांटा वो बढ़ेगा। आप कंजूस बने रहे, जीवन भर आपने कई धन दान में नहीं लगाया, तो बांटा तो नहीं, तो बढ़ेगा नहीं। और दानी बने रहे, करते रहे, तो फिर देखो एक से एक संत है जो वैष्णव सेवी हुए, तो कहां से उनकी वो जो धन्ना जाट थे, देखो राख फेंक के आए खेतों में, बीज नहीं। पिताजी ने पैसे दिए थे, बीज खरीदो, वो खेत में फेंक के आओ। उनके पास जो पैसे थे वो संत सेवी थे, उन्होंने रास्ते में ही एक संतों की सेवा में लगा दिया। अब बोला जो पिताजी ने पैसे दिए थे, अगर बीज नहीं फेंके तो वो बोलेंगे अब क्या करूं, बीज के तो पैसे नहीं है, वो तो संत सेवा में लगा दिए। तो क्या किया, राख इकट्ठी करी बोरी में और जाके राख फेंक दी। अब राख क्यों फेंकी? कि भाई अब कल को खेती तो होगी नहीं, तो कम से कम आस पड़ोस वाले बोलेंगे तो सही कि नहीं नहीं भाई, आपके पुत्र ने आके यहाँ बीज फेंके थे, इसने तो अपना काम किया था। अब किस्मत की बात है अगर नहीं हुए तो इस कारण से वो बीज का पैसे से संत सेवा कर दी और राख भर के राख फेंक आए। अगले दिन महाराज सब लोग भीड़ इकट्ठी हो गई और धन्ना जाट जी को बोले, भाई तूने क्या कमाल कर दिया, कहां से बीज लेके आया? अगले दिन ही इतनी बड़ी खेती, इतनी बड़ी खेती। धन्ना जाट ने सोचा मजाक उड़ाने आए, इन्हें पता लग गया होगा मैंने राख फेंकी है, ये खींच रहे हैं मेरे को। उन्होंने बोला, भाई मजाक ना करो, खींचो। क्या बताओ किसने बताया तुम्हें? बोले, भाई तू कहां से बीज लेके? अब कोई राख फेंक के आया हो और अगले दिन इसको कह भाई बड़ी अच्छी क्वालिटी के बीज थे, कहां से बीज लेके आया था? तो किसी को भी लगेगा कि खिंचाई कर रहे थे, साफ पता लग गया। बोले नहीं ना, मजाक नहीं करे, ये तो एक दिन में कल बीज बोले और आज इतनी खेती। धन्ना जाट ने बोले चलो मेरे को दिखाओ, और गए तो देखा वाकई में खेत हरियाली, एकदम हरियाली, और इतने बड़े बड़े खेत। कहां से आया, कहां से आया? जो बांटोगे वो मिलेगा। और फिर पूरी कथा है, अब मैं धन्ना जाट जी की अभी कथा नहीं ले रहा, पूरी कथा है। उसके बाद तो भगवान ने क्या नहीं करी, उनके आगे जहां धन्ना जाट जी रहते थे वहां बोलते सूखा पड़ गया। इसीलिए आज ये कहावत भी है कि बड़ा अपने आप को धन्ना सेठ समझता है तू, ऐसा बोलते हैं ना कि बड़ा धन्ना सेठ है तू। वो धन्ना जाट धन्ना सेठ हो गए। ऐसे सेठ की भगवान ने उनके यहाँ ऐसे कांसे की खेती कराई कि वो घर आके उसको अगर निकालें तो उसके भीतर से मणियां ही मणियां निकले, एक एक मणि पूरे एक एक गांव को खरीद ले, ऐसी ऐसी मणि। और भगवान ने बोला तो जीवन भर संत सेवा करता रहे, कभी खत्म ही नहीं होगा। और धन्ना जाट बोलते जो जहां सूखा पड़ा था वहां पहले लोगों को खाना खिलाया करते थे, और फिर खाना खिलाना छोड़ के मणियां बांटने लग गए। एक एक मणि एक एक गांव खरीद ले, ऐसी मुट्ठी भर के मणियां देते थे कि गांव सूखा पड़ गया, ये लो मणियां लो। आस पास के गांव वहां इधर बोले सब बोले, ऐसा खजाना हुआ कभी खत्म ही ना हुआ धन्ना जाट। इसीलिए बोलते थे वो धन्ना सेठ है तू। ये कैसे हुआ? कि एक तत्व है, जो बांटोगे वो मिलेगा, जो लोगों को दोगे वो मिलेगा। आप लोगों को सुख दोगे आपको सुख मिलेगा, आप लोगों का यश दोगे आपका यश बढ़ेगा। फिर भागो, माधवेंद्रपुरी जी भागे कि कहीं मेरा यश ना फैल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मगर यश ढूंढते 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 जगन्नाथपुरी तक भी पहुंच गया। और कहां से भागे थे? रेमुणा से। रेमुणा से गए, पुरी तक भी लोगों ने पहचान लिया यही है, आज तक लोग पहचानते हैं, जबकि कथा एकांत की थी, एक रात में एकांत में। तो इसीलिए जो बांटोगे वो मिलेगा, कई गुना होके मिलेगा। तो इसीलिए नंद बाबा का जो स्वभाव था, यशोदा माता जी का स्वभाव था, जो ठाकुर जी आने ही आने थे इसमें। एक बार नंद बाबा यमुना स्नान करके वापस आ रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा एक आंगन था, जो क्या बोलते हैं उसको, चबूतरा, एक बड़ा सा आंगन, बहुत बड़ा आंगन था उनके घर में। वहां बोलते बहुत सारे संत बैठे थे। पहले जमाने में संत कहीं टोली लेके गए तो जो एक बड़ा कोई संत सेवी दिखे, कुछ दिखे, तो आके उसके आंगन में बैठ जाते थे। आप कुछ सेवा करो तो ठीक, नहीं करो तो उनके पास अपना खाने पीने का है, बैठेंगे खाएंगे चले जाएंगे।
तो नंद बाबा वहां से जमुना स्नान करके आ रहे थे। आज सुबह भी मैं यही बात बता रहा था, इस हमारा जो ठाकुर जी का अभिषेक होता है, जो हम अभिषेक करते हैं जन्माष्टमी में, उसमें जमुना का जल डाला करते हैं। ठाकुर जी जमुना में स्नान करते थे और जमुना ठाकुर जी की पत्नी भी है, प्रेयसी है, पत्नी है। तो जमुना के जल से स्नान होता है, गंगा के जल से स्नान नहीं होता। लोग गंगा जल बीच में डाल देते पंचामृत में अभिषेक करने के। गंगा तो ठाकुर जी के चरणों से निकली है, तो चरणों से निकला हुआ जल सर पे नहीं डाला जाता, जमुना से अभिषेक किया जाता है। तो खैर वो जमुना में स्नान करके आ रहे थे, सब ब्राह्मण वहां बैठे थे, और जैसे ही नंद बाबा घुसे तो सारे ब्राह्मणों ने उन्हें देखा और बोला पुत्रवान भाव। नंद बाबा ने बोला भाई क्या मजाक कर रहे हो, आपके जानते नहीं हो? अरे 100 साल के डोकरों को छोकरों कहां से होगा, कैसे होगा? आपने तो बोल दिया पुत्रवान भाव, ऐसे कैसे? अरे आयु देख के तो आशीर्वाद दो, कैसे आशीर्वाद दे दिया? बोले भाई जो देखो सोच समझ के आशीर्वाद दिए, वो आशीर्वाद तो वैसे भी लगते नहीं। जैसे आजकल ये भी चलन है कि हम लोग बैठ जाते हैं, महाराज जी ये आशीर्वाद दो मेरी ये फैक्ट्री से, महाराज जी ये आशीर्वाद दो मेरा ये हो जाए, महाराज जी महाराज। अब महाराज जी को तो आप सोचने नहीं दे रहे कि क्या होना है क्या नहीं होने रहे, और हमारा हाथ भी पकड़ के उठा के सिर पे रख दो, हमारा रख दो सिर पे। ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया जाता, और ऐसे आशीर्वाद फलते भी नहीं। तो उन्होंने बोला भाई सोच समझ के हम लोग देते नहीं, अब जो दे दिया सो दे दिया, अब यही आशीर्वाद है। नंद बाबा अंदर गए, यशोदा माता को बोला भैया यशोदा ये देखो ये क्या क्या हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवान भाव। बोलते अरे तुम्हें ही नहीं मुझे भी बोल चुके पुत्रवती भाव। अब बोले आप ऐसा करो, गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी से पूछो कि भाई ऐसे ऐसे इन्होंने आशीर्वाद दिया, अब क्या आदेश है हमारे लिए। तो गुरु कौन थे? शांडिल्य गुरु, शांडिल्य ऋषि। तो शांडिल्य ऋषि के पास नंद बाबा गए। नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि से पूछा भाई कैसे करें, इन्होंने ऐसे ऐसे पुत्रवती भाव पुत्रवान भाव हमें आशीर्वाद दिया। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा भाई संतों ने आशीर्वाद दिया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। आप ऐसा करते हैं, यमुना के तट पे एक यज्ञ करो। वही बात आ गई जैसे राम जी के समय की, आप यमुना के तट पे यज्ञ करो। अच्छा तो किस मंत्र का यज्ञ करें? बोले गोपाल मंत्र का यज्ञ करो। अच्छा कितना करें? देखो गोपाल मंत्र में 18 अक्षर होते हैं, और हमारे जो हरे कृष्णा महामंत्र जो हम करते हैं उसमें 16। तो ये बात भी कोई ऐसे नहीं है कि 16 माला करो। अब बोलो क्यों 16 माला करें? क्योंकि 16 शब्दों का ये मंत्र है, समझ गए? ये मंत्र की विधि होती है कि जितने शब्द या अक्षर का मंत्र होता है उतनी बार जपना चाहिए, या उतने के मल्टीपल्स में जपना चाहिए। तो 16 करो, 16 नहीं तो 32 करो, 32 नहीं तो 48 करो, 48 नहीं तो 64 करो। और बोलते जब कोई जितने अक्षर का है उतनी बारी उतनी मल्टीपल्स में अगर उसका 12 साल तक जप कर ले तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो एक विधि है, ऐसे ही हवा से उड़ के नहीं आया कि 16 माला क्या है, इसकी विधि है, क्योंकि 16 अक्षरों का मंत्र है। तो वो 18 का था, तो उन्होंने जाके भाई ब्राह्मणों से बोला कि ऐसे ऐसे गुरुदेव ने बोला कि भाई आप यज्ञ करो, और ये 18 अक्षर का जो गोपाल मंत्र है ये हमें करना है। तो आप कितनी बार करोगे? अब जो यज्ञ होता है, यज्ञ में केवल 18 तो नहीं होगा, माला थोड़े कर रहे हैं, तो यज्ञ में तो आहुति दी जाती है। तो यहाँ तो 1800 की करते, 18,000 की करते। पर जो वहां पे उस समय संत थे बोले नंद बाबा आपका पुत्र हो, इसके लिए 18 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी यज्ञ में। तो विशाल यज्ञ हुआ, 18 करोड़ जिसमें आहुतियां दी जाएंगी, और नंद बाबा और माता यशोदा उसके जजमान बने। और सारे ऋषियों ने जमुना तट पर बैठ के यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के आखिरी में जो आखिरी है उसमें घृत घी डाला जाता है, धारावत जो ऐसे होता है। तो आजकल तो हम लोग ये बात जानते भी नहीं कि जो घी डाला जाता है वो ऐसे नहीं डाला जाता,
अब कोई बताता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, तो घी ऐसे नहीं, घी अपनी तरफ मुख करके ऐसे डाला जाता है, ये भी एक विधि है। और धारावत डलेगा, ये तो खैर कई लोग बोलते हैं कि भाई अब जो डालो वो धारावत डालो यज्ञ के बाद, मगर ये नहीं बताते कि उसका मुख अपनी तरफ होना चाहिए। आपने मुख उधर कर दिया तो यज्ञ पूरा हो गया स्वाहा। तो मुख अपनी तरफ करके पूरा घृत उन्होंने डाला, बोलते आकाश तक उसकी लपटे गई। जो इतना बड़ा यज्ञ है जिसमें जब 18 करोड़ आहुति डाली जा रही है तो अग्नि भी उसी प्रकार से होगी। इतनी सी अग्नि में 18 करोड़ डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। तो विशाल अग्नि और विशाल रूप से धृत डाला गया, तो अग्नि की लपटें बोले मानो आकाश तक जा रही थी। और आकाश में एक नीला प्रकाश उस समय नंद बाबा को दिखाई दिया। अग्नि जा रही थी तो ऊपर देखा तो एक नीला प्रकाश, और देखते 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 वो पास आ रहा है। वो नीला प्रकाश जो है वो पास 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 आ रहा है। तो अभी जो प्रकाश दिख रहा है वो देखते 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 देखो मुरली मनोहर दिखने लगे। नीले रंग के मुरली मनोहर बंसी बजाते हुए दिखने लगे, क्योंकि अब नीचे आ गए। और इनके दर्शन करते 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 नीचे आए तो नंद बाबा ने देखा मेरे हृदय में प्रवेश कर गए। वही जो नीलकांति मुरली मनोहर थी। और जो ही उन्होंने माता यशोदा को स्पर्श किया, क्योंकि दोनों यजमान थे, तो मिलके जैसे ही डाला तो उनके हृदय से माता यशोदा के गर्भ में चले गए। और उसी समय माता यशोदा सगर्भा हो गई, गर्भवती हो गई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आए उनके उसमें। एक दिन फिर कुछ समय बीता, नंद बाबा के वहां नारद जी आए। अब जब नारद जी आए तो बड़ा स्वागत हुआ। नारद जी आए, नारद जी, और नारद जी घर में पहुंचाए तो नारद जी ने बोला भाई आप लोगों का एक बड़ा अलौकिक दिव्य बालक होगा। महाराज बड़ी कृपा है। कब होगा? बोले होगा, आप चिंता मत करो, पर अभी आप में कुछ कमियां हैं, पहले वो ठीक करो। क्या कमी है? बोले आप में 2 कमियां हैं, अभी वो 2 कार्य करो। क्या? बोले पहले तो आप अदीक्षित हो, अभी तक आपकी दीक्षा नहीं हुई, तो सबसे पहले आपको दीक्षा लेनी होगी। अच्छा महाराज, आपसे बढ़िया कौन हो सकता है दीक्षा देने? नारद जी से दीक्षा ले ली उन्होंने। दूसरी बात, बोले दूसरा ये कि आप लोग एकादशी पे अन्न ले लेते हो, ये गलत बात है। एकादशी पे व्रत रखना होगा आप। बोले आज से जैसे आप बताओगे वैसे। तो उन्होंने बोला निर्जला व्रत रखना होगा, पूरी रात जाग के जागरण करना होगा। ठीक है महाराज, हो गया। और तब से ही भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही नंद बाबा और यशोदा मैया एकादशी का व्रत रखते, निर्जला व्रत रखते, पूरी रात जागरण करते। और दीक्षा भी हो गई नारद जी से। अब धीरे 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 समय बीता, समय बीता, और समय के बाद कुछ संत महात्मा फिर चतुर्मास के लिए वहां पे आए। जब चतुर्मास पूरा हुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दिया पुत्रवती भाव। अब यशोदा मैया ने कहा भाई अब तो थोड़ी समझ में आती है पुत्रवती भाव, ठीक है, चले गए। अब क्योंकि समय बहुत बीत गया, अब चतुर्मास भी बीत गया, 4 मास तो ये और पहले का भी समय। तो जब उन्होंने बोले तो गोपियों ने मजाक करे, बोले बड़े बड़े यहाँ पे आते हैं पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव, पुत्रवती भाव। भाई ये तो बताओ कि पुत्र कब होगा, अब ये भी बताते जाओ महात्माओं, आशीर्वाद तो दियो। तो महात्माओं ने कहा भाई भादो मास में आपका पुत्र होगा। देखो हमारा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जा सकता, ऐसे नहीं कि यूं ही आशीर्वाद दे दे, जब दिया तो होगा। कब होगा? भादो मास में होगा। बोले भादो मास में तो 2 पक्ष होते हैं, कौन से पक्ष में होगा? शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष? बोले भाई कृष्ण पक्ष में होगा। बोले भाई कृष्ण पक्ष में तो 15 तिथि होती है, कौन सी तिथि में होगा? भाई अष्टमी तिथि में होगा। अब समय मत पूछना किस समय होगा, ये नहीं बता सकते, पर अष्टमी तिथि पे होगा। तो भादो मास में कृष्ण पक्ष पे अष्टमी तिथि पे संत बता गए आपके यहां पुत्र होगा, चले गए। अब जब एग्जैक्ट पता लग जाए तो प्रतीक्षा करना थोड़ा और कठिन हो जाता है। पहले तो ठीक है, चल रही है गाड़ी चल रही है, मगर जब अब पता लग जाएगी इसी समय होगा तो उस समय फिर प्रतीक्षा बड़ी भारी लगती है कि कब वो समय आएगा, कब आएगा। सब लोग जो है, सब लोग आते, इकट्ठे होते, ब्रज से आते, ग्वाल बाल आते, गोप आते, गोपियां आती, सब पूछते भाई
सुनाई इस तिथि में होगा, इस तिथि में होगा, करते 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 चलो धीरे 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 बोलते अब सप्तमी की रात्रि आई, कल रात पिछली। अब सप्तमी की रात पे नंद यशोदा जी रात को सोए और रात को सोने के टाइम नंद जी को स्वप्न आया। और नंद जी को क्या स्वप्न आया कि एक नील वर्ण का बालक मेरी गोदी में बैठा है और मेरी दाढ़ी से खेल रहा है महाराज। दाढ़ी में हाथ ऐसे 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 करके छोटा सा बालक मेरी दाढ़ी से खेल रहा है। अब सुबह उठे तो भूल गए ये बात बताना। तो शालिग्राम जी की वो सेवा करते थे, उठे नहाए धोए शालिग्राम जी की सेवा करनी शुरू करी। अब जब शालिग्राम जी की सेवा करे तो ऐसी हालत हो रही जैसे मन्नू माता जी सेवा करे। फिर सेवा करनी शुरू करी, फिर सेवा करे। फिर अरे यशोदा माता ने कहा भाई क्या हो गया तुम्हें, इतने समय से देख रही हूँ, ऐसे तो आपकी कभी दशा नहीं हुई, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और नींद आ रही है आपको। बोले नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? बोलते जैसे ही सेवा करने लगता हूं तो न जाने कैसे वो नीला सा बालक मेरी आंखों के आगे आ जाता है और कुछ दिखता नहीं, फिर वो बालक ही दिखता है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे रात को स्वप्न आया था और स्वप्न क्या आया कि एक नीला सा बालक मेरी गोद में बैठा और मेरी दाढ़ी को ऐसे उलझा रहा है, खुजली कर रहा है, सब कर रहा है। और जब से न जाने क्यों बार बार वही बालक आंखों के सामने आ रहा है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा। और यशोदा मैया ने बोला ये तो मुझे भी स्वप्न आया ऐसा ही। क्या? बोले मुझे स्वप्न आया कि एक छोटा सा ऐसे ही नीला सा बालक मेरी गोदी में बैठा है और दूध पी रहा है और दूध पी पी के मेरे ऊपर ही कुल्ले कर रहा है। दूध पीते कुल्ला करता है, दूध पीते कुल्ला करता है, तो बड़ा नौटी है। बोले क्या बात होगी? आप जाओ जाके गुरु जी से पूछो। तो फिर शांडिल्य ऋषि के पास गए, गुरु जी के पास। गुरु जी ऐसा ऐसा हमारे को स्वप्न आया, अब क्या इसका अर्थ है? तो गुरु जी ने बोला भाई अब तो ऐसा है कि अब 24 घंटा भी ना बीतेंगे। अब जो ये तुम्हें स्वप्न आया और ये आया ये साधारण नहीं है, अब 24 घंटे भी बीतेंगे नहीं और तुम्हारे घर लाला आ जाओगे, बस यही है इस स्वप्न का अर्थ। अब बोलते नंद बाबा जी ये सुन के अभी अपने घर तक भी नहीं पहुंचे और सारे ब्रज को धीरे 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 एक से एक करते पता लग गया भाई नंद बाबा को गुरु जी ने बोला है कि अब तो 24 घंटा ना बीतेंगे और लाला आ जाएगा। और हल्ला मच गया और सारे ब्रज के लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। बार बार यशोदा माता के आए, अब तो लाला हैगा ना यहाँ, कल लाला होगा। कैसे? बोले उनको बताया, नंद बाबा ने तो बाद में बताया, ब्रजवासी से पहले पता लग गया कि वो गुरु जी के पास गए थे, गुरु जी ने वही बात बोली। अब वहां पे जोड़ जोड़ के बधाई गान शुरू, बधाई गान पहले से ही शुरू हो जाता है। ब्रज में भी देखोगे तो सब पहले से ही बधाई गाना शुरू हो जाते हैं। तो सब बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, और बधाई गए गान उन्होंने यशोदा माता के आंगन में शुरू कर दिए। नंद बाबा पहुंचे धीरे धीरे, तो नंद बाबा ने कहा लो ये तो बात तो बधाई तो पहले ही शुरू हो गई, यहाँ पे हम क्या बताएंगे। उन्होंने यशोदा माता तो सब पता लग गया। अब बधाइयाँ हो रही हैं, खूब गान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और नंद बाबा जो थे वो श्रीमन नारायण ये जप किया करते थे, श्रीमन नारायण, बस यही उनका जप था। तो उन्होंने बोलते सप्तमी की रात को सोए, सुबह उठे, अष्टमी थी। अब उस अष्टमी पे ही नहा धो के बैठ के बाहर श्रीमन नारायण जप करना शुरू कर दिया। पहले के लोग जब ऐसी कोई घर में सूचना हो कि भाई अभी बालक होने वाला कुछ है, तो जो जितने पुरुष लोग होते थे वो थोड़ी दूर जाके भगवान का जाप शुरू कर देते थे कि भाई माता को पीड़ा तो ना हो, उसके लिए तो और माताएं हैं, पर बालक को पीड़ा ना हो इसके लिए भी, जो नया बालक आ रहा है उसको कोई पीड़ा ना हो इसके लिए भगवान का जप शुरू कर देते थे कि अब जप के बीच में ही हो, जब बालक हो तो जप करते 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 बोलते अब क्योंकि अष्टमी का दिन है, सुबह दोपहर हुई तो सब लोग आ रहे हैं कि भैया अब तो 24 घंटा भी बीतेंगे नहीं, सप्तमी रात को सपना आया तो अष्टमी रात तक तो है जाओगे लाला। तो सब लोग आके पूछे भाई कोई खबर है नंद बाबा? अब नंद बाबा अपना जाप करते करते बोले बा अभी तो भयो ना है। अच्छा तो कब होगा? अब नंद बाबा कह रहे कहीं मैं जोशी तो हूँ नहीं कि कब होगा।
तो आगे का पतो ना है। फिर चलो, फिर श्रीमन नारायण जपने लगे। थोड़ी देर बाद फिर कोई आगे पूछा, हाँ नंद बाबा कुछ हुआ, कोई खबर? नंद बाबा बोले अभी तो भयो ना है। कब? बोले आगे का पतो ना है। फिर श्रीमन नारायण जपने लगे। फिर थोड़ी देर में, हाँ नंद बाबा कुछ हुआ? बोले अभी तो भयो ना है। फिर वो आगे का पतो ना है। अब करते करते इतने लोग आके नंद बाबा से पूछे जा रहे। बोले नंद बाबा श्रीमन नारायण तो भूल गए। अब वो जाप क्या कर रहे हैं? अभी तो भयो ना है, आगे का पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे का पतो ना है। किसी ने बोली, भाई नंद बाबा ये कहाँ से मंत्र का लेके आए हो? ये किसने दिए तुम्हें ये मंत्र? अरे बोले बुद्धि खराब हो गई मेरी, तो मैं जब तो अपने भगवान का कर रहा था, मगर यहाँ लोग बार बार यही पूछे जा रहे। खैर, तो शाम को अब सब धीरे धीरे जो बधाई गाने के लिए सारे इकट्ठी हुई थी माताएं सुबह, क्योंकि अब सुबह गए गुरुजी के पास। तो अब वहां से खबर मिली 24 घंटों ना बीत गए तो सब आके इकट्ठे हो गए कि आज ही होने वाला। अब जितनी औरतें बधाई गा रही थी वो धीरे धीरे यशोदा जी थोड़ा, अब घर पे बच्चे सुबह से छोड़े हुए, जरा देखो, हाँ जाओ, पर तुम बता देना। हाँ बोले, कोई छुपाने की बात है, बता दो, तुम जाओ। एक एक करके जितनी बधाई गाने वाले थे भाई, सब धीरे धीरे निकल गई। अब रात के 8 बजे, तो 8 बजे रोहिणी माता भी वहीं थी। बलराम जी का जन्म हो चुका है, बलराम जी का तो पहले हो गया। तो बोलते बलराम जी का जब जन्म हुआ तो अभी कोई उत्सव नहीं हुआ उस समय। अभी बलराम जी का जन्म इस समय हो चुका है, मगर उत्सव तब भी कोई नहीं हुआ। क्यों उत्सव नहीं हुआ? क्योंकि बोलते बलराम जी तो एकदम बस ऐसे जन्म हुआ वहीं पड़े रहे, न हिले न डुले, ना हंस रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कोई रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे थे। तो गुरुजी से जाके पूछा कि भाई कैसा बच्चा हुआ है? तो कुछ बोलता नहीं करता। बोले सब करेगा, इसका साथी आने दो, इसका साथी आ जाए सब करेगा। अब तब सब समझे नहीं कि भाई कौन साथी आएगा, क्या है। बोले ब्रज में इसका एक साथी आएगा, जब उससे मिलेगा तब करेगा। तो बोलते जब तक ठाकुर जी का जन्म हुआ नहीं भक्त कन्हैया का, तब तक बलराम जी भाई ऐसे ही थे, बस हैं तो हैं, बस खाना खाओ खा लेंगे, और जो दिनचर्या चल रही है वो हंसते बोलते हिलते डुलते कुछ नहीं करते थे। जैसे राधा रानी तो आंख ही नहीं खोली थी। तो इसीलिए कोई उत्सव नहीं हुआ। अब ऐसे बच्चे का क्या उत्सव करें, पता ही नहीं भाई ठीक है नहीं है क्या है। तो रोहिणी मैया आई, वो भी पूछे भाई तिथि तो आज की थी ना यशोदा से। बोले अब तो आप सबने सुनी है भाई, नंद बाबा लेके आए थे खबर। तो अच्छा अभी कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा कुछ होए तो छुपाई हो नहीं, ठीक है मैं जरा देखने जा रही हूँ, ये जरा बलराम को देखूं जरा, सब ठीक है। हाँ जाओ। 11 बजे रात के, ये टाइम पार हो गया, 11 बज गए। अब जब 11 बजे तो नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ये नंदा और सुनंदा बोलते अपने घर से, अपने ससुराल से 6 महीने से यहीं आके रह रही थी कि भैया अब तो जब नंद बाबा को लाला होगा, अब बड़ा शौक था सबको, तो नंद बाबा का जब लाला होगा तो सबसे पहले सूचना हम देंगे। बस यही बात के लिए वो अपना घर बार सब छोड़ के अब यहाँ आ गई थी। भाई जैसे ही लाला होगा तो सबसे पहले सूचना हम देंगे, और सबसे पहले हम बताएंगे कि नंद बाबा को लाला हुआ है। तो नंद बाबा से हार लेंगी, सब कुछ लेंगी, यशोदा माता से हार लेंगी। मतलब ऐसे नहीं कि भूखी हैं आप कहोगे, ऐसे नहीं, खुशी से, एक खुशी का माहौल है तो खुशी ऐसे ही व्यक्त की जाती थी। तो अब धीरे धीरे नंद बाबा भी वहीं थे। नंद बाबा ने बोला भाई मैं सुबह से जब कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अपनी कमर सीधी कर लूँ, अगर कुछ होए तो बताइए। तो अरे ये यशोदा मैया ने कहा भाई तुम्हें तो पता ही लगेगा, साथ में सो, तुम कोई बात नहीं, सो जाओ थोड़ी देर, जब होना होगा तो सो जाओ। अब वो सोए और धीरे धीरे नंद बाबा भी सोए, मतलब यशोदा भी सो गए। 12 बजे से पहले तो सब सो गए। आप लोग 12 बजे घंटी बजा के झूला झुलाओगे, वहां सो गए सारे सब सो गए को लोग में। तो और जन्म कहाँ हुआ? अब कन्हैया का जन्म हुआ 12 बजे वासुदेव जी के यहाँ पे। ये बड़ी मिस्ट्री है। तो जन्म हुआ वासुदेव जी के यहाँ। अब जैसे ही वासुदेव जी के यहाँ जन्म हुआ, जोर जोर के बालक रोने लगा, तो देव की माता जी ने बोला भाई दो मेरे को दो, मैं इसको दूध पिलाऊं, उसको चुप कराऊं। वासुदेव जी ने कहा नहीं अभी नहीं,
जैसे ही कंस को पता लगा कि ये होगा, बोले मैं इसको जल्दी से छोड़ के आऊंगा, तुम मुझे बालक दे दो। गोदी से छीन लिया, दूध भी नहीं पिलाने दिया। अरे नहीं 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 नहीं, फटाफट से, नहीं तो कंस मार देगा इसे। और भागा दौड़ी में बोले भागते हुए गए, और उस समय जो ही भगवान उनकी गोद में आए, सारे ताले खुल गए। 7 तालों के अंदर थे। बोले सारे ताले खुलते चले गए, खुलते चले गए, खुलते चले गए। पार करने के लिए यमुना पार करनी थी। और उस समय बारिश, जैसे अब मौसम मानसून का है, तो ऐसा ही मौसम, और जोर के उफान आ रहा नदी में। इस समय तो बारिशों में जोर के उफान आते, बोले ऊपर ऊपर तक ऐसे लगे यमुना नहीं कोई समुद्र है। अब समुद्र में पार करने के लिए चले तो उनके मन में बस एक ही बात कि भाई चाहे मैं मर जाऊं मगर किसी तरीके से बालक को वहां पहुंचा दूं। तो एक छोटी सी टोकरी में लेके चले वासुदेव जी। और जो यमुना जी हैं, बोलते यमुना जी का प्रभाव बढ़ते 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर, छाती अब मुंह डूबने को है। और वो चिल्ला रहे हैं जो वासुदेव जी, आ रहे भाई कोई ले लो, कोई ले लो, कोई मेरे बालक को ले लो, मैं चाहे डूब जाऊं, तुम इसको बचा लो। जब पानी इतनी ऊपर तक आ गया, और कन्हैया जी जमुना को बोले क्यों नहीं बेशरम, तेरे को शर्म ना है, अपने ससुर की छाती पे चढ़ रही है तो मेरी बीवी। और बोले अब कोई शर्म शर्म कुछ नहीं भाई, हम तो जब तक आपके चरण स्पर्श नहीं करेंगे। तो बोलते ठाकुर जी ने टोकरी से पैर बाहर निकाला। जो ही पैर बाहर निकाला, एक अंगूठा स्पर्श हुआ जमुना की। जमुना जी घुटने से नीचे हो गई नंद बाबा के। नंद बाबा ने कहा ये क्या चमत्कार हो गया अचानक से। जल्दी जल्दी से गए, बोलते जो यशोदा माता के पास गए, वहां पे वो सो रहे थे। तो अब उन्होंने कहा भाई क्या उठाऊं क्या करूं, फटाफट से वहां रखा। और बोलते वहां भी एक लड़की थी, पुत्री थी, यशोदा जी की वहां पुत्री हुई थी। वो उसको उठा के ले आए, और जैसे ही उठा के लाए तो अंदर घुसते ही सारे ताले टक 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 वापस बंद हो गए। जो ताले उस समय खुल गए वो ताले अब बंद हो गए। ये कौन है? ये माया है। तो बोलते यही देखो, यही तत्व समझो कि जब कृष्ण मिलेंगे, जब भगवान आएंगे, तो सारे संसार के ताले खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। और जब माया लेके आओगे, माया अर्जित करोगे, तो सारे ताले बंद होते चले जाएंगे। ये समझाया उन्होंने कि जैसे ही माया आएगी सबके सब सबरे ताले लग जाएंगे, और जैसे कन्हैया आएंगे तो सबरे ताले खुलते चले जाएंगे। तो सारे के सारे वैसे ही ताले लग गए। अब कंस आया। कंस को पता लगा भाई बच्चा हुआ है। आया फटाफट अर्धरात्रि में, बालक हुआ है। कौन है? देखा तो पुत्री है। अब कंस ने सोची भाई ये तो पुत्री है, ये क्या मारेगी लड़कियां में। फिर सोचा नाना बोला था 8वां बालक जो है वो मारेगा, पता नहीं ये ना मारे, इसका पति मार दे, कुछ इस प्रकार की हो। भाई हमें तो कोई बने। उसको अंगूठा पैर से पकड़ के वो जोर के पटकता था बच्चों को। कंस छोटे से बच्चे को पैर से उठाता था और ऐसे पटक देता था। तो बोलते देव की माता रो रही है, भाई इसको तो छोड़ दे, ये तो लड़की है, इसको पुत्री है, इसको क्यों मारा। बोले नहीं छोड़ूंगा किसी को नहीं। जैसे ही पैर उठा के पटकने लगा, वो बोलते माया देवी आकाश में चली गई और उसे बोली अबे ओ मूर्ख, तू मुझे क्या मार रहा है, तू मुझे नहीं मार पाएगा, और तेरे को मारने वाला तो वहां ब्रज में गोकुल में जन्म हो गयो है, क्यों जन्म ब्रज में, जा वहां जाके ढूंढ कौन है। अब ये देखो ये सब भगवान पंगे कैसे लेते हैं। ये नहीं कि पता ना लगने दे, कुछ ना करे, बता दिया कि जा, ओपन चैलेंज है, जो काट सकता हो काट ले, जा वहां जा, वहां जन्म हो गया, ब्रज में हो गया, गोकुल में हो गया, जा अब देख ले क्या कर सकता है। और ये जो देवी गई, बोलते आज भी उन देवी की विंध्यावासिनी देवी है, ये मिर्जापुर की मिर्जापुर की इष्ट देवी है विंध्यावासिनी। तो ये विंध्यावासिनी, तो ये विंध्यावासिनी देवी बोलते यही है जो उस समय माया रूप में आई थी। और अभी भी कई लोग इनके जो दर्शन करते हैं तो बोलते पैर इनका मुड़ा हुआ है अभी भी वहां पे, क्योंकि पैर से पकड़ के ऐसे पटकना चाहता था, तब पैर बच्चे का मुड़ गया। तो आज भी बोलते वो विंध्यावासिनी जो देवी है उनका पैर मुड़ा हुआ है। तो खैर कंस को छोड़ो, ब्रज में चलते जहां बालक हुआ। तो अब ठाकुर जी देखे, इधर उधर टिकुर टुकुर देखे, भाई ये तो सब सो रहे हैं पूरा ब्रज सो रहा है, अंधेरा है, मैया भी सो रही है, बाबा भी सो रहे हैं, क्या करें। तो धीरे 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 अब अभी तो सोचते 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 सुबह के 4 बज गए, वो तो हो गए 12 बजे,
अब लेकिन सब सो रहे हैं। तो सोचा अब क्या करूं इनको उठाने के लिए, तो सोची अवतार लूं, प्रकाश करूं, ये करूं। बोल नहीं, ये सब ठीक नहीं रहेगा, वृंदावन में ये सब, ब्रज में ये सब चलेगा नहीं, तो क्या करें। तो बोले वही करते हैं फिर जो राम जी ने किया था। राम जी ने क्या किया था, सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना, रोने लगे, जोर जोर के रोने लगे। और जब रोने की आवाज सुनी तो यशोदा मैया चौंक के उठी। और यशोदा मैया तो बोलते उठती देखती उससे पहले वो नंद और सुनंदा आ गई। वो तो 6 महीने से यहीं थी कि भाई हो जाए हो जाए हो जाए। अब चद्दर पड़ी बालक पे, तो चद्दर पड़ी तो उठाने से पहले बोले, जैसे ही उठाने लगे वैसी चद्दर उठाने से पहले बोलती, अरे एक मिनट ए भगवान शिव, ओम नमः शिवाय, बालक की हो, पुत्री ना हो, पुत्री हो, पुत्री हो। और जैसे ही चद्दर उठाने लगे फिर रख दे, ए गणेश जी आपसे प्रार्थना है पुत्री हो। फिर चद्दर उतार के देखना, फिर रख दे, हे मैया पुत्री हो, पुत्री हो। सबरे देवी देवताओं को याद करके जैसे ही उठाया तो बोलते अलौकिक पुत्र हुआ है, तो जय हो जय जय। उठाया, यशोदा मैया को दिखा, अरे मैया तुम्हारा पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, भाभी पुत्र हुआ आपका। तो यशोदा मैया ने जो ही देखा पुत्र हो, यशोदा मैया आंसू बहाना शुरू, बोले वो बोलना ही चाहते कि बाहर जाओ नंद बाबा को बताओ। और वो नंद सुनंद ऐसे नहीं, ये रोना धोना नहीं चलेगा, अपना हार दो, अपने गले का हार दो। उन्होंने अपने गले का हार उतारा, किसी तरीके से इशारा किया, नंद बाबा के पास जाओ। वो बाहर गई नंद बाबा के पास, देखा नंद बाबा तो चले गए गौवा चराने, वो गौओं का दूध निकालने। सब सुबह सुबह का सेवा होती थी, भाई गौओं की सेवा करी, दूध निकालने। नंद बाबा तो अपना उठे चले गए। बोले अरे ये कहाँ चले गए। अब बोलते नंद बाबा भी उस दिन जब गौओं के पास गए तो सारी गौओं की आंखों से अश्रु बह रहे प्रेम में। नंद बाबा सोचे ये क्या हो रहा है, सब गौओं की आंखों से अश्रु निकल और थन से दूध निकल रहा है सारी गौओं के, प्रेम की लहर आ गई और सब गौओं के थन से दूध निकल रहा। तो बोले बाबा आज तो दूध भी नहीं निकालना पड़ रहा, निकल रहा। अब क्या देखते हैं कि सारी गौओं को धक्का मारी बाहर की तरफ, बाहर जाओ बाहर जाओ, मानो गौआ कह रही है आप जाओ उधर, कन्हैया वाली ये यहाँ क्या कर रहे हो। तो सारी गौआ सबरी गौआ रोए जा रही, धक्का मारे जा रही, धक्का मारे जा रही। नंद बाबा कह रही क्या हो रहा है, तो कोई गैया मेरे को घुसने नहीं दे रही। कोई 2 4 5 7 गैया थोड़ी थी, लाखों गैया थी और सबरी सब धक्का मारे कि बाहर जाओ बाहर जाओ। इतने में नंद और सुनंदा आ गई। उन्होंने बोला अरे भैयो पुत्र भयो, पुत्र भयो। नंद बाबा जोर जोर के रोना शुरू, इसलिए ऐसा अलौकिक पुत्र, अरे कोई साधारण थोड़ी है। तो गौआ भी रो रही है, वो भी रोना शुरू हो गए। और नंद और सुनंदा भाई तुम भी और भाभी भी, ये रो रो के ये सब मत करो, अब तो हमें चाहिए, अपना बाजू बंदो, हार दो फटाफट से। उस समय खुशी का यही तरीका होता था सेलिब्रेट करके। उन्होंने उतार के अपना बाजू बंद दिया, सब दिया और ये सब करके तुरंत वहां पे बोलते उन्होंने। अब इससे पहले स्नान नहीं होता था, जो गौओं की सेवा करते थे तो स्नान नहीं करते थे, स्नान बाद में होता था। तो बोले फटाफट से मैं स्नान करके आता हूँ, आप जाओ वहां पे। तो बोलते स्नान करने गए तो वो स्नान भी ऐसे करते थे कि श्रीमन स्नान पहले नहीं करते थे, पहले गौओं की सेवा करके फिर स्नान करने जाते थे। तो अब जैसे ही उन्होंने बताया कि भाई आपका तो पुत्र भयो, तो बोले पहले स्नान करके जाता हूँ वहां पे। तो स्नान करने गए जमुना में, तो जमुना में स्नान ऐसे करते थे, श्रीमन नारायण 1, श्रीमन नारायण 2, श्रीमन नारायण 3, 108 डुबकियां लगाते थे सुबह सुबह। अब आज भूल गए श्रीमन नारायण, अब आज क्या बोलो, लाला भयो, 1 लाला भयो, 2 लाला भयो, 3 लाला भयो, 4, 108 बार लाला भयो कह के जो ही कह रहे वस्त्र पहनने लगे तो वस्त्र छोटे पड़ गए। अब नंद बाबा की छाती चौड़ी हो गई, हमारे पुत्र है, वो कोई वस्त्र ही ना रहा। फटाफट से अंगूछा लपेट के किसी तरीके से वहां पे पहुंचे यशोदा के पास और देखो अलौकिक बालक, कोई साधारण बालक थोड़े, तो अलौकिक बालक हो। अरे वो अश्रु की धारा बह गई भाई। लोग जिनका नाम लिया करते थे ऐसा लगता साक्षात वही प्रकट हो गया। तो जोर जोर की सब जगह बधाई 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 बज रही, पूरे वृंदावन में बधाई बज रही नंद बाबा के और यशोदा के। तो ये सब नंद बाबा और माता यशोदा आज याद कर रहे हैं कि ऐसे 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 हमारा पुत्र हुआ था। और आज के दिन नंद बाबा ने फिर प्रण लिया, संकल्प लिया उसी समय कि भाई ऐसा है, आप सब जाके ब्रज में सबको बजाओ, डंका बजाओ,
ढोल बजाओ, कीर्तन करो, संकीर्तन करो जोर जोर के, और हम संकल्प लेते हैं कि इस उत्सव में हम 20 लाख गौवा दान करेंगे। 20 लाख गौवे तो दान कर दी होंगी, कितनी सोचो। और गौवे कभी ऐसे दान नहीं की जाती थी कि भाई ऐसे गौ दान दे दी। गौवों को आभूषण पहना के गौवों को फिर उनको दान किया जाता था। तो नंद बाबा ने 20 लाख आभूषण के साथ गौवों का दान किया और जोर जोर के संकीर्तन किया, डंके बजाए ब्रज में। थोड़ा सा हम लोग भी कीर्तन कर ले।